सुबह के बजे थे 3:30 और मैं बना रही थी अपने लिए चाय। अरे नहीं, इतनी जल्दी कौन उठता है? वो भी उन दिनों में जब छुट्टियाँ पड़ी हों। लेकिन हमें जाना था कहीं पे, तो इसलिए मैं जल्दी उठी थी, जल्दी से चाय बनाई और रेडी होके हम निकले थे बस स्टैंड के लिए। वैसे हमें पकड़नी थी घर के आगे से बस और उसके बाद जाना था बहादुरगढ़, वहाँ से पकड़नी थी ट्रेन। लेकिन अंशु ने गलत टाइम वगैरह देख लिया। असल में आज कोई ट्रेन थी ही नहीं, इसलिए हमें बस स्टैंड ही जाना पड़ा। और बस भी हमें एक बार तो लंबे रूट की मिल गई थी, उसके बाद छोटे रूट वाली ही मिली जो टाइम ले रही थी ज़्यादा। और सुबह के देख लो हम निकले थे 5 बजे, उसके बाद हम पहुँचे थे 11 बजे के आस-पास अपने गाँव। मुझे जाना था अपने घर और ये व्लॉग मैं पूरी अपनी छुट्टियों में जो भी घर गई थी 5-6 दिन उसका दिखा रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग इस बीच में डाल नहीं पाई थी। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा रिकॉर्ड किया था, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। लेकिन मौसम ना अच्छा था और सुबह-सुबह के टाइम ही हम पहुँच गए थे। ज़्यादा गर्मी नहीं होने दी थी और मैं लेकर गई थी ब्रेड पकोड़ा। मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मम्मी ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर पा रही थी, हँस नहीं पा रही थी। पर हाँ, मेरे जाने की खुशी तो थी बहुत ज़्यादा और कहते हैं ना माँ तो माँ होती है। तो जैसे ही मैं गई मम्मी को बस ये लग गया कि मैं ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। तो चावल निकालने वाला भैया जो होते हैं वो बुला लिए थे, मशीन से निकालते हैं जो। उनको पहले से ही बोल के रखा था कि लड़की आएगी तो मुझे चावल निकलवाने हैं। तो तुम उस दिन आ जाना। तो मम्मी ने चावल निकलवा दिए थे और सबने तो ब्रेड पकोड़ा एन्जॉय किया, पर मैंने तो भई चूल्हे की रोटी एन्जॉय की। क्योंकि ब्रेड पकोड़ा तो यहाँ कभी भी खा लो, घर में भी बना लो, दुकान से भी लाके खा लो, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूल्हे की रोटी खाना नई बात है। थोड़ी देर में भाई आ गया था काम से और शिवांश मिलके बहुत खुश हो गया था और अंशु तो पूछो मत। अंशु को तो गोदी भी उठा लेते हैं, लेकिन इस बार नहीं उठाया क्योंकि ये छत से भिड़ जाता। उसके बाद शाम का टाइम हुआ, तो इतनी गर्मी हो गई थी कि हम निकल लिए खेत के लिए। खेत में जा रहे हैं, जो बैलगाड़ी होती है, अब ये कम देखने को मिलती है, किसी-किसी के पास होती है क्योंकि अब नया ट्रेंड आ गया है। स्कूटी के पीछे ऐसी जो ट्रॉली टाइप की होती है छोटी, वो लगवा लेते हैं। पर हमारे पास अभी भी बैल है क्योंकि कंपल्सरी है बैल रखना हमारे घर में, गाय या फिर बैल। और इनका तो भाई अपना अलग ही चलता रहता है। हम जा रहे थे बैलगाड़ी से और ये रेस करके आ रहे थे और बहुत पीछे छोड़कर आए थे हमें, हम इनको। इनका था कि कौन पहले गाड़ी को टच करेगा और हम पहुँच गए थे रजबाए पे। छोटी नहर भी बोल देते हैं हम इसको, रजबाया भी बोल देते हैं। क्योंकि आजकल ना हम जो लड़कियों के बच्चे होते हैं ना और हम लड़कियाँ होती हैं, हम लड़कियाँ तो तैरना भूल ही जाती हैं। तो इसलिए बड़ी नहर पे जाना हमारा बैन किया हुआ है। क्योंकि छुट्टियों में ना कुछ लड़कियों के बच्चे आए थे, रिश्तेदार आए थे जैसे, तो वो डूब गए थे उसमें, इसलिए वहाँ पे जाना हमारा अलाउड नहीं है, सिर्फ़ गाँव के ही लोग जा सकते हैं जिनको तैरना आता है। लेकिन ये खेतों में को होके जाता है और ये हमारे खेतों की साइड ही है जहाँ भाई ने खेत उगा रखे हैं, मतलब जीरी वग़ैरह लगा रखी है, उसी साइड में है ये। तो आते हुए खेत में से चारा वग़ैरह भी ले आते हैं, नहा भी आते हैं और कपड़े वग़ैरह धोने होते हैं, वो भी धो के आ जाते हैं। और इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था पानी में, हम लोग तो मतलब ये लगा लो दिन के 3 घंटे तो वहीं निकाल रहे थे। और जाते हुए तो बैलगाड़ी से जा रहे थे, लेकिन आते हुए पैदल-पैदल आ रहे थे। और कोल्ड ड्रिंक पीने का मज़ा गाँव में अलग ही है, जितना मज़ा यहाँ नहीं आता। क्योंकि एक तो इतनी धूप और गर्मी और ऊपर से फिर गाँव में ऑप्शन कम होते हैं ना कि बार-बार चिप्स ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। लोकल मिलते हैं तो थोड़ा-सा डर रहता है बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है। और ये है जवार, जो कि अब बहुत बड़ी नहीं होने देते हैं, इतनी-इतनी होते ही काट लेते हैं। अंशु ना जो गाँव के नज़ारे हैं ना, वो अपनी नानी के यहीं ले पाता है क्योंकि इनके गाँव में तो हम लोग कम जाते हैं। इनके दादा मतलब मेरे फादर इन लॉ जो हैं, वो शुरू से ही शहर में रहते हैं। गाँव में घर है, लेकिन वहाँ पे खेती-बाड़ी ये सब नहीं होता है, तो 1 दिन के लिए ही जाते हैं। और ये देखो मम्मी ने इस बार गाड़ी वाले भैया नहीं बुलाए थे, बाइक वाले भैया बुलाए थे सूट लेके। एक मतलब बहुत सारे आते हैं, कोई गाड़ी में लेके आता है, कोई स्कूटर पे लेकर आता है और बहुत सारे सूट हम लोगों ने सबने उन्हीं से खरीदे और भाभी बना रही थी चूल्हे पे रोटी। वैसे तो गैस पे ही बनाते हैं ये ज़्यादातर, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो चूल्हा चलवा देती हूँ, भई मुझे तो ना चूल्हे की रोटियाँ ही खानी है। तो सब्ज़ी भी चूल्हे पे ही बनाते हैं और रोटी भी उस टाइम पे चूल्हे पे ही बनाते हैं और सब लोग ना यहीं बैठ के खा लेते हैं। आज आ गई थी बहन क्योंकि अगला दिन था, मतलब तीसरा दिन था, अगला नहीं था, तीसरा दिन था और आते ही मैंने इसे काम पे लगा दिया। मैंने कहा चल तेल मालिश कर दे भई। और यहाँ पे ये छोटा-सा बहन का छोटा-सा बेटा और एक इससे बड़ा भी है और मेरा तो सोना, भई मेरे को नींद बहुत आ रही थी वहाँ पे क्योंकि ना पड़ोस में शादी भी थी। शादी में ना 2-2 बजे आ रहे थे।
लास-पड़ोस में जाते हैं ना गीत गाने, गीत नहीं आते पर डांस-वांस कर लेते हैं, थोड़ा-सा नाच लेते हैं, एन्जॉय कर लेते हैं और वहाँ पे सब लोग मिलने आते हैं, मज़ा आता है बहुत। और ये छोटा-सा ना बहुत मस्ती कर रहा था और अंशु से तो इसकी इतनी जान-पहचान हो गई थी, फर्स्ट टाइम देखा था अंशु ने इसको, बहुत खुश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और अंशु के साथ ही रोटी खा रहा था और घर में इतनी रौनक हो रही थी, सारे बच्चे सब आए हुए थे और भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, जो इस दुनिया में अभी नहीं हैं, उनकी बेटी भी आई हुई थी, मानसी जिनको मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था। बस थोड़ा-सा मन ये खराब था कि मम्मी ठीक नहीं थी, काफ़ी टाइम से मम्मी की तबीयत काफ़ी खराब है, तो ज़्यादा खुश नहीं हो पाती और ये ना इसको छोटे को मना रही हैं क्योंकि ये कह रहा था दूसरा एक और बच्चा था इसकी एज का, उसको बोल दिया था कि वो ज़्यादा सुंदर है, बस उससे नाराज़ हुआ हुआ था। और आस-पड़ोस से भाभी आई हुई थी और 1-2 लोग और आए हुए थे। जाना तो था हमें शादी में पर यहीं पे ही बूफर चला दिया था मतलब गाने चला दिए तो सब लोग यहीं पे डांस करने लगे। ये है मेरी भाभी, पहले भी देखा होगा आपने वीडियो में। खूब एन्जॉय किया, डांस किया, सब मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे आने से 1 दिन पहले फिर हम पहुँच गए थे नहर पे और यहाँ पर बारिश हुई थी, अभी-अभी बंद हुई है और हम लेकर गए थे कोल्ड ड्रिंक, साथ में लेकर गए थे नमकीन, जो हम खूब एन्जॉय कर रहे थे और कभी-कभी ना भाई से खेत से चाय भी मँगवा लेते हैं क्योंकि पास में ही पड़ता है ना, तो नहा के ठंडी-ठंडी पानी में गरम-गरम चाय बहुत अच्छी लगती है और आज तो कुछ अलग ही मूड बना हुआ था मतलब ठंडे में ही ठंडा। और हम निकल लिए थे वापस गुड़गाँव आने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि चलो आज हमारे पास टाइम है तो थोड़ी-सी अपनी पुरानी जो यादें हैं उनको ताज़ा किया जाए। ये घर है जो मेरे फादर इन लॉ को मिला हुआ था जब मेरे फादर इन लॉ सीएचडी थे। वैसे तो कई घर उनको मिले हैं, बाद में प्रमोशन हो गई थी, इससे भी बड़े घर मिले हैं। लेकिन इस वाले घर से कुछ ज़्यादा ही यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसमें 17-18 साल रहे हैं और हमारी शादी भी इसी घर में हुई थी मतलब मैं शादी होके इसी घर में आई थी। तो मेरी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई रहता नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है ये। और ये है अग्रवाल स्वीट्स जो कि यहाँ का फ़ेमस है। यहाँ से हमने लिए गरमा-गरम समोसे, बनने लग रहे थे कढ़ाई में मतलब फ्राई हो रहे थे तो मेरा मन बड़ा ललचा गया और ये वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। इसके बाद और भी बहुत सारी जगह देखी जैसे कि ये वाला घर, इसमें जब मेरे हस्बैंड शिवांश के जितने थे तब रहने आए थे। इससे पहले फरीदाबाद रहते थे क्योंकि पापा की पोस्टिंग इधर-उधर होती रहती थी। और इसके बाद जो ये वाला घर आने वाला है मतलब ये, इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे और मैंने मेरे हस्बैंड को पहली बार देखा था। ये मेरी बुआ जी का घर था, अभी नहीं है जो उन्होंने सेल कर दिया है, अभी दूसरी जगह रहते हैं वो लोग भी। अब हम आ गए थे अपनी सासू माँ से मिलने रोहतक में, एक रात हमने यहाँ लगाई, उसके बाद हम गुड़गाँव आ गए थे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।